हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पावलोव के द्वारा दी गई थी। तो पावलोव कौन थे? यह एक रूसी शरीर शास्त्री थे और पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हम पढ़ते हैं पावलोव का क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत। इसको हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी अनुकूलन के द्वारा अनुक्रिया सिखाई जाती है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, रिलेटेड रिएक्शन थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप थ्योरी, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सभी क्या हैं? ये सभी पावलोव की थ्योरी के अलग अलग नाम हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो पावलोव की थ्योरी है उसे हम एस टाइप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे ये बताया गया ना कि अगर एग्ज़ाम में एस आर थ्योरी पूछ ली जाए तो जो एस आर थ्योरी है ना वो थार्नाइक की होती है। तो एस आर थ्योरी अगर पेपर में आए तो अगर ऑप्शन में थार्नाइक है तो हम थार्नाइक को प्रायोरिटी देंगे, और अगर एस टाइप दी हुई है तो हम पावलोव को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर एस आर थ्योरी दी हुई है और थार्नाइक भी ऑप्शन में नहीं है और एस टाइप भी ऑप्शन में नहीं है, तो एस आर का मैच किसके साथ कर सकते हैं? पावलोव के साथ। लेकिन अगर एस टाइप है तो एस टाइप पावलोव की स्पेशल थ्योरी का ही नाम है, एस आर थार्नाइक की थ्योरी का नाम है, और जो आर टाइप या आर एस टाइप है वह स्किनर की थ्योरी है। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो पावलोव था ना वो एक शरीर शास्त्री थे और इन्होंने क्या किया, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया, एक कुत्ता लिया और उस कुत्ते को ना एक आइसोलेशन में रख लिया, मतलब कि एक ऐसे रूम में जहाँ उसको और डिस्टरबेंस ना हो। तो फिर उसने क्या किया कि वो उस कुत्ते के लिए ना उसने भोजन रखा था अलग, ठीक है, और एक बैल उसने रखी थी, बैल यानी घंटी रखी थी। और वो जब भी घंटी को बजाता था, घंटी को बजाने के बाद वो कुत्ते के पास भोजन ले आता था और कुत्ता जो था वो भोजन खाता था। तो वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करता था, बैल बजाता और बजाने के जस्ट बाद वो क्या करता, भोजन लाता। तो धीरे धीरे जो कुत्ता है वो ये चीज़ समझ गया कि जैसे ही बैल बजेगी ऐसे ही खाना आएगा, और बैल बजते ही कुत्ते के मुंह में खाने के बारे में सोच के लार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ पे जो पावलोव थे उसने कुत्ते को क्या किया, स्टूमुलेट किया है ना, उसको मतलब कि उसको क्या किया है, स्टूमुलेशन दिया है। स्टूमुलेशन किसके रूप में दिया है? स्टूमुलेशन दिया है यहाँ पे भोजन के रूप में, कि भोजन को देख करके कुत्ता क्या होता है, उत्साहित होकर के लार छोड़ने लगता है। तो जो स्टूमुलेट कर रहा है कुत्ते को वो क्या है, भोजन है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, भोजन का उसने संबंध जोड़ दिया घंटी के साथ, कि भोजन तब तक कुत्ते को नहीं मिलेगा जब तक घंटी नहीं बजेगी। तो घंटी भी कुत्ते के लिए एक स्टूमुलेशन का काम कर रही है, कि कुत्ता समझ जाता है कि अब घंटी बजी तो भोजन आएगा, और कुत्ते के मुंह में ना लार आने लगती है। तो लार कैसे आई, घंटी के बजने से लार आई। तो यहाँ पे जो घंटी है वो भी स्टूमुलेशन है ना, स्टूमुलेट है कुत्ते के लिए। लेकिन जो घंटी है ना वो नेचुरल स्टूमुलेट नहीं है, कि हर जगह घंटी बजेगी और कुत्ते के मुंह में लार आए, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे उसने ना घंटी को जोड़ दिया, संबंधित किससे कर दिया, भोजन के साथ, कि जैसे ही घंटी बजेगी ऐसे ही भोजन आएगा। इसीलिए तो कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुन के मुँह में लार आ जाती है कुत्ते के में। तो यहाँ पे ये दोनों स्टूमुलेट हैं कुत्ते के लिए। अब बात आती है, स्टूमुलेट टू टाइप्स के होते हैं, एक अनकंडीशनल स्टूमुलेट होता है और एक कंडीशनल स्टूमुलेट होता है। तो अनकंडीशनल स्टूमुलेट तो वो होता है जो अपना काम स्वाभाविक रूप से करता है, जैसे खाना। तो अगर खाना देखेगा कुत्ता तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। तो वो क्या है, नेचुरल या अनकंडीशन स्टूमुलेट है, किसके लिए, उसके लिए, कुत्ते के लिए। लेकिन जो घंटी है ना, घंटी की बजती है, तो जो घंटी की आवाज़ है वो कंडीशनल स्टूमुलेट है, क्योंकि एक कंडीशन जुड़ी हुई है दोनों के बीच में, कि जैसे ही घंटी बजेगी ऐसे ही खाना आएगा, और कुत्ता समझ गया कि भाई अब खाना आने वाला है, तो घंटी की आवाज़ सुन के उसके मुंह में लार आ गई। तो यहाँ पे ये कंडीशनल स्टूमुलेट है घंटी की आवाज़।
फिर है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। देखो जो अनकंडीशनल स्टूमुलेट होता है उसके साथ तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता ही है कि जैसे खाना है, नेचुरल स्वाभाविक रूप से खाने को देख करके कुत्ते के अंदर लार आएगी मुंह में, तो वो क्या है, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही है। लेकिन एक होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, वो मैं अभी बताती हूँ क्या होता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स कंडीशनल स्टूमुलेट के साथ जुड़ा होता है, या हम ये कह सकते हैं इसके साथ नहीं, उसके साथ जुड़ा होता है जो उसने चीज़ें सीख ली। उसने सीखा क्या है कि घंटी की आवाज़ आने पर खाना आएगा, इसीलिए उसके मुंह में लार आई, तो उसने ये एक प्रक्रिया सीख ली है। तो इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो क्या है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, यानी तब लार का आना क्या है उस कुत्ते के अंदर, वो क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो इसको अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। और यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे खाना है, क्योंकि वो नेचुरल स्टिमुलस है, उसे देखकर अपने आप ही कुत्ते के मुंह में आना ही आना है लार का। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि कंडीशनल स्टिमुलेट जो होता है और एक अनकंडीशनल स्टिमुलेट होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलेट है खाना जो बाद में दिया जाएगा, और कंडीशनल स्टिमुलेट है घंटी का बजना जो पहले बजाई जाएगी। तो घंटी बजने की कितनी देर बाद खाना आ जाना चाहिए। तो अगर हम कुत्ते को बहुत अच्छे से एक हैबिट डालना चाहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं, तो हमें ना घंटी बजाने और खाना आने के बीच का टाइम ना बहुत कम रखना चाहिए, यानी दोनों के बीच का अंतराल बस मैक्सिमम 5 सेकंड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंडीशनल स्टिमुलेट और अनकंडीशनल स्टिमुलेट के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना होना चाहिए, 5 सेकंड का होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम 0.5 सेकंड और मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रायोरिटी हम 5 सेकंड को ही देंगे। ठीक है, अधिगम्य महत्व। अब ये कहा है कि क्यों जो ये सिद्धांत दिया है पावलोव ने, इसका सीखने में क्या महत्व है। तो देखो ये ना आदत निर्माण करता है। ठीक है, आदत निर्माण में क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि किसी को कोई चीज़ सिखानी है, बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स डालनी है, तो वहाँ भी ये क्या करता है, वर्क करता है भ्रम को दूर करने के लिए। अब भ्रम को दूर कैसे करता है ये भी अभी बात बताते हैं। भाषा के डेवलपमेंट के लिए, मैथ्स और साइंस के डेवलपमेंट के लिए, मैथ और साइंस को सीखने के लिए नहीं, मैथ और साइंस के विकास के लिए। ठीक है, मैथ और साइंस को सिखाने के लिए तो हम थार्णाइक का जो है बार बार अभ्यास करते हैं, भूल और त्रुटि से सीखते हैं। तो मैथ और साइंस के सीखने के लिए तो वो होता है थार्णाइक वाला, लेकिन हमें क्या है, उसका विकास करना है मैथ और साइंस का, तो उसके डेवलपमेंट के लिए और अनुशासन बनाने के लिए जो ये सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग का, ये बहुत ही महत्व रखता है। अब देखिए तो कैसी आदतें हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, उसकी ऐच्छिक या अनैच्छिक। देखो जो उसकी इच्छा से अगर कोई हैबिट बनाना चाहता है तो उसके लिए तो हमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप सीख जाएगा ऐसी हैबिट। लेकिन जो उसकी अनैच्छिक हैबिट्स हैं और हम उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं कि भाई ये अच्छी आदत हम उसे सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन अनैच्छिक हैबिट्स को सिखाने के लिए हम इस सिद्धांत को प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ना कुछ मुख्य पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे बार बार घंटी बजती है और बार बार खाना आता है, तो कुत्ते ने ना एक सामान्यीकरण अपने दिमाग के अंदर कर लिया कि जब भी घंटी बजेगी खाना आएगा, तो वो बार बार रिस्पॉन्स करता और लार उसके मुंह में आ जाती है। तो स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स करना क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के साथ। सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन। तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, ये किसके साथ जुड़ा है, तो डिस्क्रिमिनेशन शब्द भी पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा है। क्योंकि देखो हम कुत्ते को ना एक बैल बजाते हैं और उसे क्या देते हैं, हम खाना देते हैं, फिर बैल बजाते हैं, फिर खाना देते हैं, हर बार वही बैल बजा रहे हैं। लेकिन अगर गलती से वहाँ से कोई मान लो गाड़ी जा रही है, स्कूटर जा रहा है, वो हॉर्न दे दे है ना, बैल आई वहाँ से बैल की आवाज़, तो क्या उस आवाज़ को सुन करके वो उस कुत्ते के मुंह में लार आएगी, नहीं आएगी। यानी कि वो उन आवाज़ों के बीच में विभेदन करना सीख जाता है। ठीक है,
डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन जो शब्द है वो किसके साथ जुड़ा है, इसके क्लासिकल थ्योरी ऑफ पावलाव के साथ। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन यानी विलोपीकरण। विलोपीकरण भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, नो रिस्पॉन्स इवन व्हेन द स्टिमुलस इज देयर। देखो, खाना जब भी बेल बजती है ना तो खाना आता है, कुत्ते के मुंह में क्या है, लार आती है। बेल बजती है, खाना आता है, लार आती है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ना उसको आदत पड़ गई और हम खाना नहीं लाए तो भी उसके मुंह में क्या है, बेल को सुन करके ना उसके मुंह में लार आ गई। तो 1 2 3 बार ऐसा होगा, लेकिन फिर जब हम बेल बजाएंगे और उसको खाना नहीं देंगे तो कुछ टाइम बाद वो ये समझ जाएगा कि नहीं भाई अब खाना नहीं मिलने वाला, और फिर लार आनी उसके मुंह से दोबारा बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया रिस्पॉन्स का। ठीक है, एक्सटिंक्शन हो गया किसका, रिस्पॉन्स का। यानी रिस्पॉन्स क्या थी, जो उसकी लार आ रही थी तो उसका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है, नो रिस्पॉन्स, की कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना। इवन व्हेन द स्टिमुलस इज देयर, यानी घंटी तो बज रही है लेकिन लार नहीं आ रही, तो नो रिस्पॉन्स इवन व्हेन द स्टिमुलस इज देयर। तो विलोपीकरण जो शब्द है वो भी पावलाव की कौन सी थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल स्टिमुलस एंड अदर स्टिमुलाई। हाँ, ये तो मैंने बता दिया। डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई बहुत अलग आवाज़ आ रही है और जो उसकी वो स्पेशल घंटी की आवाज़ है जिसके बाद खाना मिल रहा है, तो उन दोनों के बीच में भेद करना वो डॉग जो है वो सीख जाएगा। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तत्कालिक पुनः ग्रहण। ये क्या होता है, ये भी क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है पावलाव की उससे जुड़ा हुआ शब्द है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखो क्या है कि अब हम खाना नहीं देते बैल बजाने के बाद, तो कुछ टाइम बाद वो कुत्ता समझ जाता खाना नहीं मिलेगा और लार आनी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होता, अगर हम फिर से वही चीज़ दोहराएं, फिर से घंटी बजाएं, बैल बजाएं और उसको खाना दें 1 2 बार 3 बार, तो फिर से उसके मुंह में लार आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वो फिर से क्या कर लेगा, रिकवरी कर लेगा उसी चीज़ की। तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यानी कि अगर दोबारा से वही प्रक्रियाएं दोहराई जाती हैं तो उसको याद आ जाता है और वो दोबारा से उसके लिए जो उसके पहले वो हैबिट सीख चुका है वो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी कर लेता है। कुछ और शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में। एक है टाइम, एक है इंटेंसिटी और एक है फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों बहुत महत्व रखते हैं। देखो, टाइम बहुत महत्व रखता है। अब हम खाना देने के बीच में और उससे पहले बैल बजाने के बीच में कितना समय ले रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत महत्व रखती है इसके अंदर, इस सिद्धांत के अंदर। एक है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि जो हम स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं उस डॉग के सामने वो कितना पावरफुल है। यानी कोई ऐसी चीज़ अगर हम डाल दें जो उस डॉग को पसंद ही ना हो, है ना, तो क्यों उसके मुंह में लार आएगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी फेवरेट है, जैसे मछली का टुकड़ा या कोई भी, है ना, कोई ऐसी चीज़ जिसकी सुगंध बहुत जल्दी उसको एक्साइट करती है, तो मतलब कितना ज़्यादा इंटेंस हमारा क्या है, नेचुरल जो हमने दिया हुआ है उसको, नेचुरल जो हमने कंडीशन लगाई हुई है, नेचुरल स्टिमुलस जो दिया हो कितना इंटेंस है, कितना पावरफुल है, कितना उसको एक्साइट कर सकता है। तो ये क्या है, ये इंटेंसिटी है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार हमने अपने प्रयोग को रिपीट किया। यानी बार बार हम बैल बजाएं और बैल के साथ उसको खाना दें, तो जितनी बार हम रिपीट करते जाएंगे उसकी वो उतना ही ज़्यादा हैबिचुअल होता जाएगा, उसकी हैबिट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो टाइम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों शब्दों का बहुत महत्व है किसके अंदर, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंदर, पावलाव के। फिर देखो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ये तो हम समझ गए। क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि एक कंडीशन, एक अनुबंध बना किसके बीच में, जो अनकंडीशन जो था हमारा स्टिमुलस और जो कंडीशन स्टिमुलस था। अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इनके अंदर 4 शब्द और आते हैं। एक डिले कंडीशनिंग होती है, एक ट्रेस कंडीशनिंग होती है, एक साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होती है और एक बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है। इन चारों में क्या अंतर है, देखो डिले कंडीशनिंग क्या होती है, डिले कंडीशनिंग वो होती है जिसमें हम पहले तो जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके जस्ट बाद हम क्या कर देते हैं, हम जो हमारा अनकंडीशनल है जो स्टिमुलस उसको प्रेजेंट करते हैं। यानी हमने बैल बजाई और बैल बजाने के जस्ट बाद हमने उसको खाना दे दिया। तो यहाँ पे टाइम
मतलब इतना डिले किया हमने बस कि एक प्रक्रिया होते ही दूसरी प्रक्रिया को हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये डिले कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिजल्ट देने वाली होती है, क्योंकि घंटी की बैल उसने अच्छे से सुन ली और सुनते ही उसको भोजन मिल गया, तो उसने ना दोनों चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। उसको पता है कि घंटी की आवाज़ बज गई तो अब भोजन आने ही वाला है, तो आ जाता है साथ ही। सेकंड है ट्रेस कंडीशनिंग। तो ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो दोनों हमारे स्टिमुलस होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक जो कंडीशनल होता है, उनके बीच में ना टाइम लैगिंग होती है, कुछ टाइम गैप होता है। यानी घंटी की आवाज़ बची और जो देने वाला था भोजन वो किसी और काम में लग गया, कुछ टाइम बाद भोजन दे रहा है ना, कुछ थोड़ा टाइम ले लिया उसने। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि एक संबंध बहुत अच्छा घंटी और भोजन के बीच में नहीं जुड़ पाता। एक होता साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों स्टिमुलस एक साथ प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उसी टाइम भोजन मतलब उसको दिया जा रहा है कुत्ते को और उसी टाइम पे घंटी बजाई जा रही है। तो कुत्ता तो घंटी की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, उसका ध्यान पूरा का पूरा किस पे रहेगा, भोजन पे रहेगा। तो यहाँ पे वो कोई संबंध नहीं बना पाएगा घंटी और भोजन के बीच में, क्योंकि वो क्या है, उसका अवधान यानी उसकी अटेंशन सिर्फ भोजन पर लगी रहेगी। और ये तो बहुत बेकार है, एक साथ हमें कभी भी दोनों स्टिमुलस को नहीं देना चाहिए। और एक है बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये तो सबसे ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, बैकवर्ड का मतलब सब सारा काम ही हमने उल्टा कर दिया। पहले तो उसको ना हमने अनकंडीशनल दे दिया जो स्टिमुलस था, और उसके बाद कंडीशनल, यानी पहले तो हमने भोजन दे दिया फिर घंटी बजाई। क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं सीखेगा वो। यानी जैसे कोई बच्चा है, अगर हम बच्चे से कहें बेटा अगर तुम अपना होमवर्क कर लो तो मैं तुम्हें ना 5 मिनट मोबाइल दिखा दूंगी या गेम दिखा दूंगी या तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट दूंगी, तो बच्चा काम करेगा कि काम करते ही मुझे चॉकलेट मिले। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ले पहले चॉकलेट खा ले फिर काम करेगा ना, पक्का वो कहेगा हाँ करूँगा, और खा के चॉकलेट भाग जाएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी रिवर्स नहीं करना चाहिए ना। तो पहले हमें क्या देना चाहिए, जो हमारी कंडीशन है वो हमें पहले लगानी चाहिए और फिर अनकंडीशनल। ठीक है, अनकंडीशनल वाली चीज़ यानी मतलब कि जो हमारी कंडीशन क्या है कि पहले पढ़ाई करनी है ना, पहले पढ़ाई करनी है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें ये काम करने दिया जाएगा। तो जो कंडीशन है पढ़ाई वाली वो हमें पहले लगानी पड़ेगी, है ना। तो बैकवर्ड नहीं करना चाहिए ना। तो ये बैकवर्ड वाला तो बहुत बेकार है कंडीशनिंग का जो है तरीका। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है, इसमें सबसे बेस्ट होता है डिलेड कंडीशनिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले हम जो कंडीशन होती है उसको अप्लाई कर देते हैं, जो कंडीशनल स्टिमुलस है ना उसको देते हैं कि भाई पहले तो हमने बैल बजाई, उसके बाद बैल जैसे ही बजकर पूरी हुई, जस्ट हमने खाना प्रेजेंट कर दिया, तो कुत्ता बहुत अच्छे से समझ गया कि हाँ भाई अब बार बार यही प्रोसेस होगी, तो कुत्ता समझ जाएगा कि हाँ भाई बैल बजेगी और मुझे खाना मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे एक शब्द और आता है एग्जाम में, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, एक ऐसा स्टिमुलस जो कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, यानी कि जो कंडीशनल होता है, स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स ना दे। देखो कंडीशनल भी रिस्पॉन्स देते हैं बाद में, जब वो आदत सीख जाते हैं ना, जैसे कि बार बार वही प्रोसेस हुई तो हाँ भाई घंटी बजेगी, खाना नहीं आएगा, तो भी उसके मुंह में लार आ गई। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम घंटी बजाएं और उसको आदत नहीं पड़ी, खाना उसको नहीं मिला है अब तक, और घंटी बजाएं और हम सोचें लार आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो इनिशियली डज नॉट ट्रिगर एनी इंट्रेंसिक रिस्पॉन्स, कि स्टार्टिंग में ये कोई इंट्रेंसिक रिस्पॉन्स नहीं देते जो न्यूट्रल स्टिमुलस होते हैं। उसके बाद है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल ये शुरू में ही रिस्पॉन्स देते हैं। अनकंडीशनल खाना है या खाना देख के तो कुत्ता अपने आप ही लार निकालेगा ही निकालेगा, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से एंड ऑटोमेटिकली अपने आप ही नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर ए रिस्पॉन्स। फिर होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी हो जाएगा, भाई ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स पैदा हो गया ना, तो वही अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। और एक होता है ये ना CR है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल रिस्पॉन्स ये क्या होता है, द लर्न रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस न्यूट्रल स्टिमुलस। जो प्रीवियस पुराना वाला न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, मतलब कि हमने ये दिया था पहले
घंटी बजाई, खाना दिया, लार आई, घंटी बजाई, खाना दिया, लार आई, घंटी बजाई, खाना दिया, लार आई। तो बार बार अब जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है इसकी वजह से क्या होने लगा है, उसके मुंह में लार आने लगी है। अब हमने घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी लार आई। तो जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, इससे पहले सीख चुका है कि भाई इसके बाद तो लार आनी है। तो द लर्न रिस्पॉन्स की जो सीखा हुआ उसकी प्रतिक्रिया है, किससे सीखी उसने, प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस से, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये पावलाव की थ्योरी है और इससे 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।